Hi everyone, I'm Sakshi and I welcome you to the B.Ed Notes presented by Train the Teacher. Today everybody, I'm going to talk about theories of teaching, which are formative theory, normative theory and descriptive theory, where I have listed some really easy and important points to help you understand the difference among these three theories. Okay, so let's get started everybody. I request you to read the definition please. So theories of teaching means different ways and ideas that teachers use to help students learn better. These ideas give teachers useful tips and strategies to make learning more effective and enjoyable for students. Now everybody, theories of teaching explain why and how teaching occurs. Okay, not the methods and strategies. Theories of teaching talk about why teaching occurs, how teaching occurs, right? Whereas I'm sure you're pursuing B.Ed first year. In the other subject you would find models of teaching, where models of teaching means specific methods and strategies for implementing these theories. सो theories of teaching का मतलब है कि टीचिंग कैसे अकर होती है और क्यों अकर होती है. ओके, सो फॉर्मेटिव थ्योरी के ज़रिए होती है, नॉर्मेटिव थ्योरी के ज़रिए होती है, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के ज़रिए होती है. टीचर्स यूज़ दीज theories as their special tools to plan lesson, to give feedback and to create a positive learning environment. Okay, so when your teacher uses a different method to explain a topic or asks you a question to make you think, they're using these theories to help you understand and remember things better. Okay, all right, I think we've understood the base really well. Let's dive into the types of theories everybody. Formative, normative and descriptive now. बहुत सिंपल एंड ईजी वे में लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड. देखिए, फॉर्मेटिव का मतलब होता है शेपिंग और मोल्डिंग. इस वर्ड का मतलब आप समझिए, फॉर्मेटिव, टू शेप और टू मोल्ड. ओके, नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग इट मीन्स प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग फीडबैक टू शेप और टू इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस. ये है हमारी फॉर्मेटिव थ्योरी, जिसका मतलब होता है शेप करना या फिर मोल्ड करना. टीचिंग में इसका मतलब होता है कि आप कॉन्टिन्यूस फीडबैक दो बच्चे को, जिससे कि वो अपनी लर्निंग की प्रोसेस में शेप होता रहे ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, वो है फॉर्मेशन, फॉर्मेटिव. ओके एवरीबडी. नॉर्मेटिव थ्योरी एवरीवन. नॉर्मेटिव का मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू नॉर्म्स. अगेन वर्ड से ही आपको पता लग जाएगा. नॉर्मेटिव, नॉर्म्स. नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन. सो इन टीचिंग इट रिफर्स टू फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. सो हियर यहाँ पे है कि हमें बच्चे को लगातार फीडबैक देते रहना है इन ऑर्डर टू हेल्प हिम और हर इम्प्रूव हिज स्किल्स. नॉर्मेटिव में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए टीचर्स को आगे बढ़ना है. ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगी अबाउट इट, बट लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट डिस्क्रिप्टिव थ्योरी इज. डिस्क्रिप्टिव, अगेन डिस्क्रिप्शन आता है हमारे दिमाग में. इसका मतलब होता है, इसका एक्चुअल मतलब होता है ऑब्जर्विंग विदाउट इंटरफियरेंस. ओके, फॉर्मेशन, शेपिंग, फॉलोइंग द नॉर्म्स, फॉलोइंग द रूल्स. और डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है ऑब्जर्विंग विदाउट डायरेक्ट इंटरफियरेंस. नाउ डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग इट मीन्स टू ऑब्जर्व द एग्जिस्टिंग टीचिंग प्रैक्टिसेस विदाउट डायरेक्टली इंटरफेयरिंग. एग्जाम्पल मैं देती हूँ एंड आई थिंक दैट विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज अबाउट इट. फॉर्मेटिव का एक एग्जाम्पल है, अ टीचर प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक टू हर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ मैथ लेसन, एडजस्टिंग हर टीचिंग अप्रोच बेस्ड ऑन देयर प्रोग्रेस. ओके, सो इमेजिन कीजिए आप टीचर हैं, आपने बच्चों को पढ़ाया, मे बी स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया, साइंस या मैथ, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाया एंड देन यू सॉ कि अच्छा आपने पास्ट टेंस पढ़ाया था, लेकिन बच्चा अभी भी बोल रहा है कि आई डिड वेंट. तो डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ तो गो आता है, लेकिन बच्चा अभी भी बोल रहा है आई डिड वेंट. तो आपने बच्चे को तुरंत उसी समय करेक्ट करा कि नहीं बेटा, इट्स नॉट डिड वेंट, इट्स डिड गो, द फर्स्ट फॉर्म. ओके, सो यहाँ पे बच्चे को भी फीडबैक मिला एंड यहाँ पे आपको भी एक रिफ्लेक्शन आपका हुआ कि हाँ, आई थिंक मेरे को नेक्स्ट टाइम मैं जिस भी क्लास में ये वाला लेसन कराऊंगी, सो मे बी आई हैव टू पुट स्लाइटली मोर एम्फेसिस ऑन डिड
से जो सेंटेंस बनाते हैं, इसके लिए मैं भी वर्कशीट्स भी रेडी कर दूंगी. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन फॉर्मेटिव थ्योरी एवरीबडी. फीडबैक बच्चे को मिलता है, एंड ऑफ कोर्स जब हम बच्चे को रेगुलर फीडबैक देते हैं तो उससे हमें हमारी टीचिंग काबिलियत का पता चलता है कि क्या मेरे मेथड्स ठीक थे या नहीं, क्या मैंने ये ठीक किया या नहीं, बच्चा इसलिए सही से नहीं सीख पाया. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. नॉर्मेटिव पे आते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, विच इज़ फुल ऑफ नॉर्म्स एवरीबडी, रूल्स एंड रेगुलेशन. सो इसका एग्जाम्पल है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस कैन रिलेट टू इट. Teachers following a standardized curriculum with common exams to ensure consistent education. We all have been to schools, right? Now, आपने देखा होगा कि आपके सोसाइटी में, आपके नेबरहुड में जितने बच्चे थे या जितने बच्चे हैं, let's say you're from Kendriya Vidyalaya, your friend is from SSC Convent, your other friend is from Rockwood School, your other friend is from Cambridge, the other one is from, let's say Vishwa Bharati, and so many. लेकिन सबके स्कूल्स में वही एक बुक्स हैं, सबके स्कूल्स में वही इंग्लिश है, वही मैथ है, सबकी 8th क्लास में वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, वही सारी बुक्स हैं. वाई? बिकॉज द स्कूल इज़ फॉलोइंग नॉर्मेटिव थ्योरी. ओके, तो CBSE, NCERT, इन सब की इस्टेब्लिशमेंट का पर्पज़ ये नॉर्मेटिव थ्योरी है, जिससे कि हर स्कूल में सेम लेवल ऑफ एजुकेशन इम्पार्ट हो पाए, द क्वालिटी एजुकेशन, और कोई भी बच्चे को किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लास में ऐसा ना हो कि इसको कम पता है, उसको ज़्यादा पता है. हम बच्चे को अपनी तरफ से उतना ही फीड कराएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स रेस्ट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड्स एबिलिटी टू ग्रास्प. Okay, so normative theory यही होती है. Let me again read it. Teachers following a standardized curriculum with common exams to ensure consistent education. Okay, so I hope it's clear. Normative, norms. Descriptive theory के example पे हम आते हैं. It's also interesting. Educational researchers, principal, managers quietly observing a science class, studying teaching methods and student engagement without intervening. सो मैंने डिस्क्रिप्टिव थ्योरी का मतलब बताया था. डिस्क्रिप्टिव का मतलब बताया था ऑब्जर्विंग विदाउट इंटरफियरेंस. नाउ अगेन, इफ़ यू हैव बिन टू टीचिंग एवर, इफ़ यू हैव एवर कंडक्टेड अ सेशन इन स्कूल और इन एन इंस्टीट्यूट, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन कि मैनेजर्स आके आपके क्लासरूम में बैठ जाते हैं, प्रिंसिपल, सीनियर टीचर्स, सीनियर स्टाफ आके बैठ जाते हैं, या करिकुलम टीम समटाइम्स दे कम एंड दे ऑब्जर्व योर सेशंस. वो इंटरफियर नहीं करते हैं. अगर आप गलत भी पढ़ा रहे हो तो भी वो आपको बीच में रोकते नहीं कि नहीं साक्षी, इट्स नॉट लाइक दैट. वो उनके पास अपना नोट पैड होता है, नोट्स बनाते हैं, एंड देन दे ऑफ कोर्स दे प्रोसीड विद रिपोर्टिंग एंड अदर थिंग्स. बट डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में का मतलब ही यही है कि इट इज़ फुल ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसका पर्पज़ है कि स्टडी को, टीचिंग मेथड्स को, करिकुलम को एनालाइज करना और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को जज करना. ओके, कि अच्छा जो ये करिकुलम डिज़ाइन किया था, जो हमने ये लेसन डिज़ाइन किया था, मान लीजिए एक स्पेशल लेसन है जो हमने 2 अक्टूबर के लिए डिज़ाइन किया था रिलेटेड टू क्लेanलीनेस एंड हाइजीन, तो उस दिन सारे मैनेजर्स में भी सारे सीनियर टीचर्स देखने आए हैं क्लास में, अलग अलग टीचर्स की क्लास में, कि ये कैसे जा रहा है ये लेसन, क्या ये लेसन इफ़ेक्टिव था या नहीं. अगर नहीं था तो उसमें चीज़ें और ऐड होंगी, और वो करिकुलम टीम करेंगे या सीनियर टीचर्स करेंगे. सो दैट्स व्हाट डिस्क्रिप्टिव थ्योरी इज़, और डिस्क्रिप्टिव थ्योरी इज़ ऑल अबाउट एवरीबडी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. Theories of teaching, 3 types: formative, normative, descriptive. Formation, norms, and observing. Let me also help you understand some more elements of it. So formative theory में focus होता है students को help करना, okay, to improve continuously as they are learning. In normative theory, the focus is it sets fixed standards and best ways to teach. तो वो set है, पूरा uniform pattern है, सब teachers को वही follow करना है. Descriptive theory में the focus is on it's observes and describes how teaching is done. So it's surely about observing and then improving the teaching methods. Purpose: to make learning better while teaching. Normative का purpose: to have clear goals and set teaching standards. Descriptive का goal है to understand teaching methods and outcomes. Let me also help you with other parts everybody. Approach: फॉर्मेटिव की अप्रोच है, फ्लेक्सिबल है एंड अडेप्टिव है. ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल है क्योंकि एज अ टीचर आप क्लासरूम में ही चेंजेस कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये बैच थोड़ा
कम वो है, स्लो लर्नर्स का बैच है, तो आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपका लेसन प्लान चेंज होगा एंड other efforts would be put as compared to a batch. Let's say वो क्विक लर्नर्स का बैच है, दे आर प्रोफेशनल्स, तो उसमें आपका लेसन प्लान अलग तरीके से डिज़ाइन होगा, तो फ्लेक्सिबल है. यहाँ पे रूल बेस्ड है, सो नो फ्लेक्सिबिलिटी एज सच, एंड यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल है. ओके, अप्रोच. टीचर का रोल है गाइड करना, टीचर का रोल है यहाँ पे फॉलो करना, एंड यहाँ पे टीचर का रोल है ऑब्जर्व करना. स्टूडेंट का रोल है टू पार्टिसिपेट एक्टिवली, यहाँ पे टू फॉलो एस्टैब्लिश्ड मेथड्स एंड गाइडलाइंस, एंड यहाँ पे दे आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी ऑफ कोर्स. ओके, तो क्योंकि जो रिसर्चर्स हैं, जो सीनियर टीम मेंबर्स हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर एंड साइकोलॉजी ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि देख रहे हैं कि इनको कैसे समझ आ रहा है, कितना समझ आ रहा है. ओके, सो स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट होते हैं स्टडी का. फीडबैक टू स्टूडेंट्स एवरीबडी. यहाँ पे फॉर्मेटिव थ्योरी में फ्रीक्वेंट होता है, ऑनगोइंग होता है, रेगुलर होता है. नॉर्मेटिव थ्योरी में पीरियोडिक इवैल्यूएशन होता है आफ्टर 2 months, लेट्स से वीकली 2 months, एंड देन टू यू नो टू एनुअल. यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीडबैक नहीं होता है. लास्ट पॉइंट है असेसमेंट, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द लास्ट पॉइंट ओनली. असेसमेंट होता है डेली क्विजेज, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशंस के ज़रिए. नॉर्मेटिव में यूनिट टेस्ट्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, दैट्स हाउ वी असेस देयर प्रोग्रेस. एंड इसमें ऑब्जर्वेशनल डेटा, सर्वे, क्लासरूम रिकॉर्डिंग होती है, जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे कैसा कर रहे हैं, टीचर कैसा कर रहे हैं, ये मेथड काम कर रहे हैं नहीं. So it's all about that. All right, everyone, so this was all about our theories of teaching. You can have a broader look. Let me know if the video was helpful, and let me also know if you need a video on any topic. Happy learning, everybody.